सभी को जय मसीह की। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर ने आपको भला चंगा रखा है। तो आइए हम आज की आराधना सभा को हम प्रार्थना के द्वारा स्टार्ट करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर पिता, इस सुंदर से समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो आपने हमें दिया पिता परमेश्वर प्रभु। आपके जैसा, आपके सम्मान और कोई नहीं पिता परमेश्वर प्रभु। पिता परमेश्वर, हम आपकी प्रस्तिश करने के लिए पिता परमेश्वर हम तैयार हैं। पिता परमेश्वर, हमें सामर्थ्य दीजिए, बल दीजिए पिता परमेश्वर, कि हम आपकी आराधना प्रभु आत्मा सच्चाई से और हृदय की गहराई से करने वाले बने। पिता परमेश्वर, तू महान है पिता परमेश्वर, तू स्वर्गों के स्वर्ग में है पिता परमेश्वर। हालेलुया। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है प्रभु। हम तेरे नाम को ऊंचा करते पिता परमेश्वर, तेरे नाम को महिमा मिले पिता परमेश्वर, तेरे नाम को स्तुति मिले पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु आज के इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु, सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर। और प्रभु, हम इस समय को व्यर्थ ना जाते हुए प्रभु, हम तेरी आराधना में पिता परमेश्वर हम अपने जीवन को समर्पण करते हैं प्रभु, समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए हम सब लोग अपने हृदय को खोल दें। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के सम्मुख खोल दें। ये समय है कि परमेश्वर के सम्मुख जाकर उसकी आराधना करने का। हालेलुया। वही जीवित परमेश्वर है, वही आराधना के योग्य, वही स्तुति के योग्य परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। यदि आप मुझे देख रहे हैं और तो प्लीज आप भी अपना वीडियो खोल दीजिए, ताकि हम एक दूसरे को देखकर हम लोग आनंदित हो जाएं, मगन हो जाएं और हम सब लोग साथ मिलकर आराधना करने पाए। हालेलुया आमीन। तो आइए हम सब लोग मिलकर उसकी आराधना करें, वो जीवित परमेश्वर जो हमारे बीच में मौजूद है इस समय। हालेलुया। आइए हम उसकी आराधना करें। आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे बीच में है? कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। यदि आप विश्वास करते हैं तो मैं आपका हाथ देख सकता हूँ। कितने लोग विश्वास करते हैं? क्योंकि वचन में लिखा है कि जहां पर 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां पर मैं आता हूँ। हालेलुया। और हम धर्मी जन होने के नाते हम जो भी प्रार्थना करेंगे वो स्वर्ग से सुनी जाएगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम अपने आप को मामूली ना समझें, क्योंकि हम लोग धर्मी जन हैं। हम जो प्रार्थना करेंगे वो हो जाएगा। मेरे प्रियो, विश्वास से आइए हम लोग उसकी आराधना में जाएं, क्योंकि बीमारी से, गरीबी से केवल वो ही हमें बचा सकता है, वो ही हमें छुड़ा सकता है। हर एक महामारी से वो ही हमें छुड़ा सकता है मेरे प्रियो। हालेलुया। आइए, ये समय है यीशु मसीह की आराधना करने का, तो हम आइए हम उसकी आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा करें। मिलकर मेरे साथ आप ताली बजा सकते हैं।
विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने हमें शांति दी है मेरे प्रियो। हर एक बातों में जिसने भी उसके ऊपर दृष्टि करी है वो कभी लज्जित नहीं हुए मेरे प्रियो। हालेलुया। उनका मुंह कभी भी काला ना हुआ है। हालेलुया। क्यों ना हम परमेश्वर के सम्मुख, यदि आपके जीवन में कोई बोझ है, यदि आपके जीवन में कोई तकलीफ है, आइए वो सारी बोझ, वो सारे तकलीफ हम प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दें। हमें मेरे प्रियो, हम सब उसके भक्त हैं मेरे प्रियो, और वो अपने भक्तों को वो कभी भूलता नहीं मेरे प्रियो। वो हमारी सुधि लेता है मेरे प्रियो, वो हमें संभालेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। हम विश्वास करें वही हमारा शरण स्थान है मेरे प्रियो। हालेलुया। संसार के हमारे प्रियजन हमें छोड़ भी देंगे, अगर हमें छोड़ भी देंगे मेरे प्रियो, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें कभी ना छोड़ेगा। हालेलुया। तो क्यों ना मिलकर गाएं इस गीत को। ये गीत बहुत कॉमन है, तो आइए हम सब लोग मिलकर गाएं। और हम सब आइए, यदि आप वीडियो में आ सकते हैं तो कृपया करके जरूर से आइए, ताकि हम एक दूसरे को देखकर आराधना में उत्साहित हो जाएं। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा।
समर्पण उसको करे, वही सब कुछ देखेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। बोझ प्रभु पर डाल दिया है, अब क्यों घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। बोझ प्रभु पर डाल दिया है, बोझ प्रभु पर डाल दिया है, अब क्यों घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया, यस जीसस, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस गाने की लिरिक्स बोल रहा है कि पूरा समर्पण हम उसको करें। आमेन। आप में से कितने लोग पूरा समर्पण करने के लिए तैयार हैं? कितने लोग पूरा समर्पण करेंगे? क्योंकि लिखा है कि वो ही सब कुछ देखेगा मेरे प्रियो, वो ही सब कुछ देखेगा। पूरा समर्पण हम प्रभु यीशु मसीह में करें, वो ही सब कुछ देखेगा। उसके अलावा और कोई नहीं है जो हमें देखेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। आप में से कितने लोगों ने अपना बोझ प्रभु पर डाल दिया है? मैं आपके हाथों को देख सकता हूँ। आमीन, हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम अपना बोझ, यीशु मसीह चाहता है हम अपना बोझ उसके ऊपर डालें। हालेलुया। ऐसा इस संसार में कौन है, ऐसा इस संसार में और कौन है जिसको आप बोझ, जो हमारा बोझ लेना चाहेगा? कोई नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो हमारा बोझ उठा सके। यदि हम थोड़ा सा भी किसी को कुछ शेयर करने की कोशिश करते हैं, कुछ उसका समय लेने की कोशिश करते हैं, तो वो सामने वाले को लगता है कि ये बोझ मेरे ऊपर आ रहा है। इस संसार में कोई किसी का बोझ उठाने के लिए नहीं मेरे प्रियो, लेकिन केवल यीशु मसीह ही है जो हमारा बोझ उठा सकता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। केवल यीशु मसीह ही है जो हमारा बोझ को उठा सकता है। तो आइए हम अपना बोझ, अपना जीवन उसके हाथों में समर्पित करें। जो भी आज के दिन का जो बोझ है मेरे प्रियो, अपने हर एक दिन का बोझ उसके हाथों में डालें। आइए हम अपने हाथों को उठाएं और उसकी महिमा गाएं।
परमेश्वर, तेरी महिमा हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद तेरे प्यार के लिए, धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद। मेरे प्रियो, हम शांत ना रहे, हम इस समय जहां पर भी बैठे मेरे प्रियो शांत ना रहे, परंतु अपने हाथों को उठाकर उसकी महिमा करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम महसूस करें कि परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में, हम महसूस करें इस बात को मेरे प्रियो। हम शांत ना रहे, बिल्कुल भी परमेश्वर की स्तुति करें मेरे प्रियो। हालेलुया, परमेश्वर। जितने भी लोग पिता परमेश्वर हमसे इस समय जुड़े हैं जूम पर, और जो इस समय पिता परमेश्वर में फेसबुक के माध्यम से हमें देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सबके जीवन में पिता परमेश्वर आप अद्भुत कार्य कीजिए प्रभु। यदि आज जो चंगाई पाना चाहता है प्रभु, आप उसे चंगाई दीजिए। यदि आज जो अपने जीवन को बदलना चाहता है प्रभु, आप उसकी सहायता करें। यदि जो आज अपने जीवन को आपके सम्मुख समर्पण करना चाहते हैं प्रभु, आप उसकी सहायता मदद करें पिता परमेश्वर। यदि आज जो अपना बोझ तुझ पर डालना चाहता है पिता परमेश्वर, आप उसका बोझ उठा लीजिए प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। जो लोग हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, वी वेलकम यू ऑल। हम सब आपका स्वागत करते हैं, और जितने भी हम हमारे साथ जूम में जुड़े हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका स्वागत करता हूं कैरिस अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री में। और सच में मेरे प्रियो, परमेश्वर अद्भुत है, उसके गीतों को गाना कितना ही आनंद है। कितने लोगों ने आनंद को महसूस किया? हालेलुया, आमीन, हालेलुया। जब हम उसकी आराधना करते हैं, जब हम उसकी स्तुति करते हैं मेरे प्रियो, हम सामर्थ्य में भर जाते हैं, हम सकारात्मक बातों में भर जाते हैं। हालेलुया। जब हम पूरे सामर्थ्य में आ जाते हैं, जब हम पूरी शक्ति में आ जाते हैं, तो क्या कोई बीमारी हमारा सामना कर पाएगी? जब हम संपूर्ण विश्वास में आ जाते हैं, जब हम विश्वास को जब हम वचन के अनुसार करते हैं, जिस प्रकार से इब्रानियों 11 के 1 में लिखा है। इब्रानियों 11 के 1 में क्या लिखा है? कोई बता सकता है मुझे? क्या है विश्वास? विश्वास आशा की हुई वस्तु का क्या है? निश्चय है। हालेलुया। हर दिन हम लोग विश्वास करें मेरे प्रियो, और उस विश्वास को निश्चय करें। जो आप आशा करें उसे निश्चय करें मेरे प्रियो। हमारा ये सौभाग्य है कि पिछले बीते दिनों हमने इतना विश्वास के विषय में पढ़ा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। कितने लोग आशीषित हुए, कितने लोग ब्लेस्ड हुए? आमीन, हालेलुया, आमीन। बहुत गहरी बात है मेरे प्रियो, ये हमें ये चीज करने की जरूरत है मेरे प्रियो। हालेलुया। और अनदेखी बातों का प्रमाण है हम ऐसे हैं, ऐसे विश्वासी जो हम अनदेखी बातों पर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, जिसको हम क्रिएट करते हैं मेरे प्रियो। आशा कीजिए और उसको निश्चय कीजिए। हालेलुया। कितने लोग, यदि आप में से कोई बीमार है, तो आशा कीजिए कि आज आप चंगे हो जाएंगे आज की सभा के बाद। हालेलुया, आमीन। इस चीज को आप निश्चय कर दीजिए। आमीन, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है, तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। आप ये समय आपका है, आप हमें प्रार्थना निवेदन शेयर कर सकते हैं। यदि जो हमें फेसबुक के माध्यम से हमें देख रहे हैं, आप हमें डायरेक्ट मैसेज भी भेज सकते हैं, और आप कमेंट बॉक्स पर हमें लिख सकते हैं अपनी प्रार्थना निवेदन। हम आपके लिए प्रेयर करेंगे। ये समय आपका है कि आप अपना प्रेयर निवेदन हमें दे, प्रार्थना निवेदन हमें दे।
प्रेज गॉड, हालेलुया। ये बहुत खुशी की बात है कि सब अच्छा चल रहा है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होने देता। आमेन, हालेलुया। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम आगे का समय मैं पास्टर योना को देना चाहूंगा, वो हमारे बीच में आए और अपना समय लें। प्रेज द लॉर्ड। हमारे लिए फिर से एक बार सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर की उपस्थिति में हम सब लोग हैं और परमेश्वर की महिमा हो, उसकी प्रशंसा हो। और आज जैसे कि मैंने कल अनाउंसमेंट किया था, दिस इज पेंटिकॉस्ट संडे। आज जो है पेंटिकुस्त का इतवार है। और जैसे मैं कल बताने की कोशिश कर रहा था कि पेंटिकुस्त क्या होता है ना। परमेश्वर के वचन में, पुराने नियम में बहुत सारे त्योहार हैं। फसह का पर्व है और बहुत सारे त्योहार हैं। आप लय व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ेंगे, उसमें आपको पता चलेगा। और बहुत सारे त्योहार को मनाया जाता है यहूदी समुदाय में, क्योंकि यीशु मसीह जो था यहूदी समुदाय से था। तो इसीलिए जो है सारे इजरायलियों यहूदी देश में जो है, इजराइल देश में जो है सभी प्रकार के त्योहारों को मनाया जाता था। और जिस तरीके से मैंने कल बताया था कि जिस समय यीशु मारा गया और तीसरे दिन जी उठा, यानी कि हम लोग विश्वास करते हैं कि रविवार को जो है यीशु मसीह जी उठा। और रविवार को जब जी उठा, उसके बाद 40 दिन तक अपने चेलों को दिखाई देते रहा। और ये 40 दिन का जो पीरियड था बहुत भयानक था। चेलों से परमेश्वर बातचीत करता रहा और कई प्रकार के काम प्रभु यीशु मसीह ने किए। पतरस को फिर से बुलाया, पतरस फिर से भटक गया था, पतरस को यीशु मसीह ने फिर से बुलाया और 40 दिन तक अद्भुत काम करता रहा, जिसका वर्णन जो है हमें बाइबल में प्रेरितों के काम उसके 1 अध्याय में हमें पता चलता है। और तीसरा पद पढ़ेंगे हम लोग, प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 3 पद। उसके दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। पक्के प्रमाणों के साथ उसने जीवित दिखाया और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता रहा। और उसके बाद 40वें दिन में क्या हुआ, यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि इंतजार करते रहो। और यीशु मसीह ने यह नहीं बोला था कितना दिन इंतजार करना है। तो यहूदी समाज में क्या होता है कि 50वें दिन, यानी कि फसह का पर्व के 50वें दिन के बाद जो है उन लोग पेंटिकॉस्ट पर्व को मनाते हैं। और उसी पेंटिकॉस्ट पर्व को जो है हम लोग पेंटिकॉस्ट संडे कहते हैं। क्यों कहते हैं हम लोग पेंटिकॉस्ट संडे? क्योंकि इसी दिन पवित्र आत्मा का उंडेला जाना हुआ था कलीसिया के ऊपर। हालेलुया। क्योंकि इसी दिन, क्योंकि दूसरे अध्याय में लिखा है कि जब पेंटिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। दूसरे चर्च में पेंटिकॉस्ट संडे नहीं मनाया जाता है, लेकिन जो है बाइबल में जो है इस बात का वर्णन है कि जब पेंटिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और इसी दिन पवित्र आत्मा का उंडेला जाना हुआ था। इसीलिए हम लोग पेंटिकॉस्ट संडे जो है आज स्मरण कर रहे हैं। और आज ही के दिन में, मतलब पेंटिकॉस्ट के दिन में पवित्र आत्मा का वर्णन किया गया था, पवित्र आत्मा उंडेला गया था। हालेलुया।
क्या आप लोग आनंदित हैं परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए, समझने के लिए? हालेलुया। और मेरे प्रियो, आज का जो दिन है उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि पेंटिकॉस्ट का महत्व क्या है, पेंटिकॉस्ट हमारे जीवन में होने की क्या जरूरत है, हमें क्यों आवश्यकता है पेंटिकॉस्ट की। और ये सारी बातों को हम लोग परमेश्वर के वचन से देखने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। कई लोग पेंटिकॉस्ट के बारे में विरोध करते हैं, करने दीजिए, और वो सारी आशीषें उनके जीवन में नहीं आएंगी। लेकिन जब आप बच्चे के समान परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे तो पेंटिकॉस्ट का जो आशीषें हैं उसी दिन आएंगी। और मैं आपको बता दूं, कलीसिया पेंटिकॉस्ट के पहले नहीं थी। जिस दिन पेंटिकॉस्ट हुआ और उस दिन पवित्र आत्मा उंडेला गया स्वर्ग से, और उसके बाद कलीसिया का निर्माण हुआ। हालेलुया। उसी दिन से कलीसिया का निर्माण हुआ। इससे पहले तो सारे लोग यहूदी समाज में थे। चेले, जितने चेले थे, जितने यीशु मसीह के अनुयायी थे, ये सब लोग यहूदी समाज यानी कि सब लोग जो है जैसे पुराने नियम को फॉलो करते हैं उसके अनुसार चला करते थे। आराधनालय में आराधना किया करते थे, मंदिर में, यरूशलेम मंदिर में आराधना किया करते थे। चर्च का कॉन्सेप्ट था ही नहीं बिल्कुल। लेकिन यहां से चर्च का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। इसीलिए यीशु मसीह ने पतरस को कहा, पतरस तुझ पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, आई विल बिल्ड माई चर्च। और इस दिन हम लोग देखते हैं कि पतरस जो है इस समय में खड़े हो गया और प्रचार करने लगा, और पतरस के प्रचार से जो है कलीसिया का निर्माण हो गया मेरे को। हालेलुया। पवित्र आत्मा का उंडेला जाना और पतरस का प्रचार किया जाना, इससे जो है कलीसिया का निर्माण हुआ, कलीसिया बढ़ते गई, और आज आप लोग जहां सब लोग जितने लोग हैं, यही कलीसिया इसका परिणाम है। हालेलुया। पेंटिकॉस्ट के बारे में, पेंटिकॉस्ट क्यों महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम कुछ बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैंने बताया कि यीशु मसीह मारा गया, और यीशु मसीह पर सब लोगों की आशा, चेलों की आशा लगी हुई थी कि ये एक छुड़ाने वाला बनेगा, क्योंकि रोमी साम्राज्य जो है इजरायलियों पर शासन कर रहा था। और जब ये तड़प रहे थे, रोमी लोग अपने हिसाब से काम करते थे। जिस तरीके से भारत जब आजाद नहीं हुआ था तो अंग्रेज लोग जो भी बोलते थे वही करना पड़ता था, हम लोग गुलामी में थे। इसी तरीके से इजरायली लोग भी रोमी राज्य के गुलामी में थे। और उस समय सब लोगों की आशा जो है एक मसीहा पर था, और यीशु मसीह आया तो सोच रहे थे, जिस तरीके से यीशु मसीह विजय प्रवेश किया है ना पाम संडे के दिन में, और तो सब लोगों को लगा कि यीशु मसीह जो है छुड़ाने वाला है, ये हमारा कुछ उद्धार करेगा। इस तरीके से उन लोगों का कॉन्सेप्ट था, दिमाग में यही सारी बातें थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि यीशु मसीह संसार में राज्य करने के लिए नहीं आया था, परंतु वो तो पूरे जहान में राज्य करने के लिए आया था। हालेलुया। वो राजा बनने के लिए नहीं आया था, परंतु राजाओं का राजा बनने के लिए आया था। हालेलुया। वो प्रभु बनने के लिए नहीं आया था, परंतु प्रभुओं का प्रभु बनने के लिए आया था। इसीलिए इनका दिमाग जो है, जिसको बोलते हैं ना कि जो एक्सपेक्टेशन किए रहते हैं वो जब पूरा नहीं होता है तो फिर हमें बहुत बुरा लगता है। इनको बहुत बुरा लगा, और उसके बाद ये सारे चेले जो है सहमे हुए थे। और मैंने किसी दिन बताया भी था, एक कमरे में सारे लोग डर के मारे थे, और डर थी उनके जीवन में, डर से भरे हुए थे। और ऐसे समय में यीशु मसीह उनके पास प्रकट हुआ, 40 दिन तक दिखाई देता रहा, और उनको कहा कि तुम्हारे जीवन में एक पर्पस को मैं दूंगा। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पेंटिकॉस्ट का दिन जो है हम सभी के जीवन में एक उद्देश्य को पाने का दिन है। हालेलुया। ये बिना उद्देश्य के थे, जितने चेले थे यीशु मसीह के, सब लोग बिना उद्देश्य के अपने जीवन में थे मेरे प्रियो, क्योंकि उनका जो लीडर था वो इस दुनिया में नहीं था। यीशु मसीह जो था वो स्वर्गारोहण हो चुका था, स्वर्ग में चले गया था, और ये बिना लीडर के अपने जीवन में मायूस जैसा जी रहे थे मेरे प्रियो। लेकिन पेंटिकॉस्ट के दिन में यीशु का दूसरा रूप जो पवित्र आत्मा है,
परमेश्वर का दूसरा रूप जो पवित्र आत्मा है वो स्वयं उतर गया और सबके जीवन के ऊपर ठहर गया। हालेलुया। That's why I have been preaching, you are the temple of the Holy Spirit. हालेलुया। पवित्र आत्मा अब उतर गया। यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया था? साथ में रहने के लिए। मैंने आपको बताया कि पुराने नियम में जिस जिस को परमेश्वर ने बुलाया सबको कहा कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। अब्राहम को कहा मैं तेरे साथ हूं, इसहाक को कहा मैं तेरे साथ हूं, और याकूब को कहा मैं तेरे साथ हूं, यूसुफ को कहा मैं तेरे साथ हूं, दाऊद को कहा मैं तेरे साथ हूं। हर किसी को परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे साथ हूं। लेकिन अब पेंतीकुस्त के जितने विश्वासी हैं, आज जितने लोग आप लोग सुन रहे हैं, सबको कहना चाहता है मैं तेरे साथ ही नहीं बल्कि मैं तेरे अंदर हूं। हालेलुया। दिस इज द पर्पस ऑफ आवर लाइव्स। हालेलुया। केवल साथ में नहीं है परंतु हमारे अंदर वास करता है। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति आपके साथ है तो कुछ देर के लिए आपको छोड़ के जा सकता है। पुराने नियम में यही होता था, पवित्र आत्मा आता था, अपने काम को करके चले जाता था। लेकिन नए नियम में क्या है? नए नियम में यह है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। जो अंदर है क्या वो जा सकता है? जब तक आप उसको निकाले नहीं। कैसे निकालते हैं हम? अपने पापों के कामों के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह को अनुमति नहीं देते हैं तब निकालते हैं। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में एक उद्देश्य को पाने का दिन। सारे चेले जो थे सहमे हुए थे, डरे हुए थे, लेकिन उन लोग सोच रहे थे कि हम क्या करें, हमने तो अपने परिवार को छोड़ दिया, हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, अब यीशु मसीह मारा गया और गाड़ा गया, स्वर्ग चले गया, अब दुनिया में हम लोग क्या करें? ऐसे समय में मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा का उंडेला जाना पेंतीकुस्त के दिन हुआ। क्या आप इसी तरीके से चेलों के समान विचारों में घिरे हुए हैं और डर में सहमे हुए हैं? मैं आपको कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में आना चाहता है। जिस प्रकार पेंतीकुस्त के दिन में पवित्र आत्मा उंडेला गया, सबके ऊपर आ गया, वैसे आपके जीवन में आना चाहता है, आपके जीवन के उद्देश्य को बदलना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। एक उद्देश्य को देना चाहता है कि मैं तेरे जीवन के द्वारा जीऊंगा। फिर उसके बाद जो पतरस था, मैंने इस बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं कि पतरस जो था 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया और वो डरा हुआ था। वो सुसमाचार प्रचार करना चाहता था, यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना चाहता था, बट ही कुड नॉट डू दैट। व्हाई? बिकॉज ही वांटेड टू डू बाय हिमसेल्फ। वो अपने तौर तरीके, अपने अनुसार, अपने शक्ति और अपने बुद्धि और अपने सामर्थ्य के द्वारा करना चाहता था। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, जिस समय पवित्र आत्मा उंडेला गया, बाइबल बताती है कि वही पतरस इतने लोगों के बीच में खड़ा हो गया। आमीन। परमेश्वर आपके जीवन से हर एक प्रकार के डर को परमेश्वर भगाना चाहता है। यह है पेंटिकॉस्ट का सामर्थ्य, यह है पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। क्या आप लोग सच में डरे हुए हैं और अपने जीवन में किसी के साथी का जो है इंतजार कर रहे हैं, किसी के सहारे का इंतजार कर रहे हैं? मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह इस पेंतीकुस्त के संडे के दिन आपको साहस और हिम्मत को देना चाहता है। हालेलुया। आपको साहस और हिम्मत को देना चाहता है। और इस दिन क्या हुआ? सारा डर चले गया लोगों के जीवन से, जितने विश्वासी के जीवन से डर चले गया, उद्देश्य को पाया इन्होंने। और उसके बाद क्या हुआ? स्वर्ग इनके लिए खुल गया। हालेलुया। स्वर्ग इनके लिए खुल गया। और यदि आज आप जो है स्वर्ग को आप अपने लिए खुले हुए नहीं जानते हैं, तो आज के दिन से स्वर्ग को खुलते हुए देखने का दिन है। हालेलुया। आप स्वर्गीय लोग हैं। मैं इस बात को बार बार बता रहा हूं कि आप स्वर्गीय लोग हैं। ये मत डरें कि स्वर्गीय बोल रहा है तो। यीशु मसीह के जितने विश्वासी हैं, जितने लोग उसके पीछे चलते हैं, वो ऑटोमेटिक पहले से ही स्वर्गीय है। हालेलुया। जिंदा है तब भी स्वर्गीय है। हालेलुया। क्योंकि वो स्वर्गीय स्थान में वास करते हैं। यीशु मसीह जहां है वहां स्वर्ग है मेरे प्रिय। और यीशु मसीह जब आपके अंदर है तो आपका घर, आपका जीवन स्वर्ग है मेरे प्रिय। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे पौलुस कहता है, मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप डरे ना, घबराए ना,
आप जो है ऑलरेडी स्वर्गीय हैं। हालेलुया। चाहे यहां रहे चाहे कहीं पे भी जाएं, आप स्वर्गीय हैं। इस दुनिया में भी हम परदेशी मुसाफिर हैं। स्वर्ग इनके लिए खुल गया। और मैं इस बात को ज्यादा जोर नहीं दूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी इस बात को प्रचार कर रहा हूं। और उसके बाद मैं कुछ बातों को आज पढ़ूंगा। कलीसिया को एक टूल दिया गया, कलीसिया को एक टूल दिया गया और एक सामर्थ्य दी गई। और कलीसिया को आज भी परमेश्वर अपने सामर्थ और अपने शक्ति से भरना चाहता है। कलीसिया जो है अपने तौर तरीके से काम करते करते थक चुकी है और अपने बुद्धि, अपने स्ट्रेटेजी, अपने शक्ति, अपने पैसे का इस्तेमाल करते करते जो है कलीसिया थक चुकी है। लेकिन आज के दिन में परमेश्वर ऐसे सामर्थ को दिया कि कलीसिया जो है दूसरे शिफ्ट में चलेगी। बाइबल बताती है, दूसरा अध्याय प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय उसका 14 पद, दूसरा अध्याय उसका 14 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। दूसरा अध्याय उसका 14 पद। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो वे लोग नशे में नहीं हैं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। योएल भविष्यद्वक्ता ने पेंटिकोस्ट के बारे में पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी, कर दिया था पहले से ही, कितने वर्ष पहले। और वही भविष्यवाणी का फुलफिलमेंट था। मेरे प्रियो, पेंटिकोस्ट जो है भविष्यवाणी का फुलफिलमेंट होने का दिन है। हालेलुया। पेंटिकोस्ट जो है भविष्यवाणी का पूरा होने का दिन है। और कौन सी भविष्यवाणी? परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं आज के दिन में, पेंटिकोस्ट के दिन में, कि परमेश्वर जैसा कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, अंत के दिनों में ऐसा होगा। जब दूसरे इसके परिप्रेक्ष्य को हम समझते हैं कि अंत के दिनों में क्या होगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय में लिखा है कि अंत के दिनों में अकाल पड़ेंगे, अंत के दिनों में भूई डोल होगा, अंत के दिनों में बहुत सारे चीज होंगे और वो सारी बातें लड़ाई होंगे, देश देश पर चढ़ाई करेगा। या आप पढ़ सकते हैं वहां पे, ये अंत के दिनों में होगा ऐसे लिखा है। और आज हमारे जीवन के सामने में, हमारे सामने में ये सारी बातें घटित हो रही है। देश देश पर चढ़ाई कर रहा है। इजराइल के बारे में देखें कैसे लड़ाइयां हो रही है और भूईडोल कैसे हो रहा है, जगह जगह भूकंप हर समय आ रहे हैं और उसके बाद अकाल पड़ रहे हैं। ये जो स्थिति है, क्या ये अकाल जैसा नहीं है? कई सारे बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं और अंत के दिन में ये सारी चीजें होंगे। अंत के दिनों में हम लोग स्टडी करेंगे, इसके बाद शायद से मैं प्रार्थना करके परमेश्वर की अगुवाई में मैं आपको बताऊंगा अंत के दिनों के बारे में। लेकिन अंत के दिनों के बारे में जो बातें बाइबल हमें बताती है, वो सारी बातें जो है हमारे जीवन के सामने में दिखाई दे रही है। अंत के दिनों में जो है लोग स्वार्थी हो जाएंगे, लोग पैसे के लालची हो जाएंगे, लोग जो है उनके जीवन में और इस तरीके से ईमान जो है नहीं रहेगा। ये सारी बातें हमें देखने को मिलता है। लोगों के जीवन में प्यार नहीं है, लोगों के जीवन में कोई जो है किसी के प्रति कोई दया नहीं है। ये सारे चिन्ह है मेरे प्रियो अंत के दिनों के बारे में। और आज के समय में बाइबल हमें बताना चाहती है कि परमेश्वर ये कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। और अंत के दिनों का एक और चिन्ह है जो कि पेंटिकोस्ट का दिन है। हालेलुया। अंत के दिन में और एक चिन्ह है, उस परमेश्वर का आत्मा कहता है मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। ये भी एक अंत के दिनों का चिन्ह है कि परमेश्वर कहता है कि मैं अपना आत्मा, हालेलुया,
मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। आई विल पोर आउट माई फ्लैश अपॉन एवरी, आई विल पोर आउट माई स्पिरिट अपॉन एवरी फ्लैश। हालेलुया। परमेश्वर कहता मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेल दूंगा, सब मनुष्यों पर उंडेल दूंगा। सब मनुष्य जो होते हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं और बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, हर मनुष्यों पर परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेलना चाहता है। हालेलुया। आप एक आत्मिक व्यक्ति हैं मेरे प्रियो, इस बात को जाने। और यू नीड द स्पिरिट ऑफ गॉड इनसाइड ऑफ यू। आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है, पवित्र आत्मा के साथ जीने की जरूरत है। और इसी उद्देश्य को लेकर पेंटिकोस्ट के दिन को हम लोग स्मरण करते हैं कि पेंटिकोस्ट के दिन जो है पवित्र आत्मा स्वर्ग से उंडेला गया था और सारी कलीसिया जो है पवित्र आत्मा से भर गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, नए नियम में जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण हुआ, स्वर्ग में चले गया, पिता के दाहिनी ओर बैठ गया, उसके बाद पवित्र आत्मा का बहुत नेसेसिटी है। और शैतान जो है यही सच्चाई को आपके जीवन से चुराना चाहता है। हालेलुया। यही सच्चाई को आपके जीवन से चुराना चाहता है। और यही सच्चाई, क्योंकि यही एक की है जिसके द्वारा आप जो है अपने मसीही जीवन को जी सकते हैं। इसी के द्वारा जो है आप अपने जीवन में सफलता को देख सकते हैं। क्योंकि बाइबल बताती है कि जो मूसा ने इजरायलियों को लॉ दिया था, लॉ यानी कि जो व्यवस्था दी थी, उसके अधीन में नहीं है, परंतु हम लोग आत्मा के अधीन में हैं। हालेलुया। अब व्यवस्था की बातें नहीं है कि व्यवस्था क्या कहती है। व्यवस्था ये कहती है कि जो है झूठ मत बोलना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना है। ये सारी जो 10 आज्ञाएं हैं, माता पिता का आदर करना, बहुत जो 10 आज्ञा है उसको व्यवस्था सिखाती है। लेकिन आत्मा क्या करता है, आत्मा आपके अंदर रहता है और आपको एक अच्छे जीवन जीने की सहायता करता है। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, ये बात को आपको जानने की जरूरत है कि जब आप एक आत्मिक के जीवन को जीना चाहते हैं, यीशु मसीह के साथ जीवन को जीना चाहते हैं, तो इसका मतलब यू नीड द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट। आपको अपने प्रभु यीशु मसीह के आत्मा की जरूरत है और आपको आत्मा में हमेशा चलने की जरूरत है। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। मैंने बताया अंत के दिनों के दूसरे चिन्ह पूरे हो रहे हैं, लेकिन ये चिन्ह आपके जीवन में पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, ये आपको चेक करना है। हालेलुया। ये आपको चेक करना है कि क्या पवित्र आत्मा से मैं भर गया हूं, क्या मैं पवित्र आत्मा से भर गया हूं। अंत के दूसरे चिन्ह जैसे भूइंडोल होना, अकाल पड़ना, लड़ाई, एक दूसरे देशों के साथ लड़ाई होना, ये सारी बातें तो पूरी हो रही है, आप न्यूज में पढ़ सकते हैं। और जैसे मौत हो रही है, इसके बारे में भी बाइबल बताता है। और ये सारी बातें पूरी हो रही है, लेकिन क्या आपके जीवन में आत्मा का प्रकटीकरण, आत्मा का उतरना हुआ है कि नहीं हुआ है। हालेलुया। ये आपको चेक करना है मेरे प्रियो। अंत के समय में होली स्पिरिट के साथ जीवन जीना, होली स्पिरिट में, पवित्र आत्मा में जीवन जीना बहुत महत्वपूर्ण है। अंत के दिनों में ये सारे चीज होंगे, भूइंडोल होगा, नाना प्रकार की समस्या बढ़ते जाएंगी, लेकिन जो आत्मा से भरे हुए हैं वही लोग विश्वासी आगे के दिन में कहलाएंगे। हालेलुया। इस बात को मैं आपको कहना चाहता हूं, विश्वासी यही है जो आत्मा से भरा हुआ है। हालेलुया। केवल वो नहीं है जो यीशु मसीह के बारे में सुना है और विश्वास करता है और जो है दूसरे चीजों में भी इन्वॉल्व है, पाप में अपने जीवन को जी रहा है और झूठ बोल रहा है और नाना प्रकार की चीजों में पड़ा हुआ है। आत्मिक व्यक्ति ही एक विश्वासी व्यक्ति बन सकता है और एक विश्वासी व्यक्ति एक आत्मिक व्यक्ति होता है। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है नए नियम के कॉन्सेप्ट में। हालेलुया। क्योंकि विश्वास के साथ जीना यानी कि आत्मा के साथ जीना है, और आत्मा के साथ जीना जो है विश्वास के साथ जीना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि विश्वास का कर्ता कौन है? विश्वास का कर्ता कौन है? यीशु मसीह है। उसके वचन से विश्वास आता है और यीशु मसीह ही पवित्र आत्मा है। हालेलुया। और प्रभु कहता है कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा को सब प्राणियों पर उंडेल दूंगा।
हालेलुया। सब प्राणियों पर उंडेल दूंगा। आपको आत्मिक के जगत में जो है आत्मा से भरने की जरूरत है। उसके बाद आत्मा का प्रकटीकरण हुआ, आत्मा उंडेला गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद प्रभु ने स्वर्ग से वरदानों का प्रकटीकरण किया। हालेलुया। He demonstrated the gifts of the Holy Spirit. Bible talks about 9 gifts of the Holy Spirit, and we have so many other gifts also. बाइबिल जो है 9 प्रकार के आत्मिक वरदानों के बारे में बात करती है। और इस समय में जो है प्रभु का वचन कहता है कि मैं अपनी आत्मा उंडेल दूंगा। और आत्मा उंडेलने के बाद क्या क्या कौन कौन सी चीजें होंगी? आत्मा उंडेलने के बाद तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। ये मैं नहीं कहता, परंतु वचन कह रहा है मेरे प्रियो, लोग भविष्यवाणी करेंगे। लोग जो तुम्हारे बेटे बेटियां जो है भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। आप दर्शन देखेंगे, आप भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे पुरानियों स्वप्न देखेंगे। लोग स्वप्न देखेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। ये है पेंटिकुस्ट का एक्सपीरियंस, ये है पेंटिकुस्ट का अनुभव। आपको मैं कहना चाहता हूं कि इन अनुभव में आप लोग आगे बढ़ते चलें। स्वप्न दिखा रहे परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करें। और उसके बाद मैं अपने दासों और अपने दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा, और वो भविष्यवाणी करेंगे। ये पेंटिकुस्ट के दिन में हुआ। पतरस ये कहना चाहता है कि ये सारी बातें पूरी हुई है, और उसके बाद मैं आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह और लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। माय गुडनेस। देखिए, आप जब पेपर पढ़ते हैं, पेपर में आपको कभी इसका मिलेगा कि मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम, आकाश में अद्भुत काम, और नीचे धरती पर चिन्ह और लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। मेरे प्रियो, ये कई हद तक जो है हमें दिखाई देती है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये अंत का समय है, और अंत के समय में ये सब चीजें होंगी, लेकिन अंत के समय में आपको आत्मा से भरने की जरूरत है। मैं ये कहना चाहता हूं, पेंटिकोस्ट का एक्सपीरियंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा। अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था न्यूज में कि यहाँ पे जो है चंद्रमा, पेपर में, मैं न्यूज में मतलब फोन में ही अपने देख रहा था कि जो चंद्रमा है वो लाल, मतलब लहू, मैं भूल रहा हूँ, लहू या चंद्रमा जो है लाल होने वाला है, इस तरीके से न्यूज में आया था। देखिए, ये सारी बातें जो है अभी नहीं हुआ है तो कुछ दिन के बाद हो ही जाएगा। बहुत जल्दी होगा, ऐसे नहीं, बहुत जल्दी होगा। ये सारे जो चिन्ह हैं वो होते चले आ रहे हैं, वो हो रहे हैं। और आपको और मुझे क्या करना है? आप ये सारे चीजों को रोक नहीं सकते। आप ये प्रार्थना ना करें कि जो है सूर्य लाल ना हो प्रभु, चंद्रमा लाल ना हो प्रभु, खून जैसा ना हो प्रभु। ये आप ऐसे प्रार्थना ना करें, वचन के विरोध में प्रार्थना ना करें। आप ये प्रार्थना ना करें कि प्रभु ये जो ये अंत की जो चिन्ह है ये खत्म हो जाए प्रभु। नहीं, ये सारी बातें तो होंगी, क्योंकि वचन कभी न टलेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरा वचन कभी न टलेगा, ये प्रभु का वचन कहता है। और ये अंत के समय में होगा, ये सारी चीजें होंगी। भयंकर समय आ रहा है, जैसे बाइबल बताती है कि हाय उस दिन पर, उन दूध पिलाने वाली माताओं पर। देखिए, आप 24 अध्याय पढ़िएगा, हम बाद में स्टडी करेंगे इसका अंत के समय के बारे में। लेकिन ये भयंकर समय आ रहा है, लेकिन आपको और मुझे क्या करना है? आत्मा से भरते जाना है। हालेलुया, आत्मा से भरते जाना है। लोग, ये दुनिया जो है संकट से भरते जाएगी, लेकिन आपको और मुझे आत्मा में भरने की जरूरत है। हालेलुया, आपको और मुझे जो है आत्मा में भरने की जरूरत है। हमें आत्मिक होने की जरूरत है, हमें आत्मा में आगे बढ़ने की जरूरत है। जैसे ये पेंटिकोस्ट के दिन में पवित्र आत्मा उंडेला गया, वैसे जो है हमें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत है, विश्वास में आगे बढ़ने की जरूरत है, और प्रभु के वचन में आगे बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया, ये संकट के जो चीजों को अपने दिमाग में ना भरें, परंतु परमेश्वर के वचन आत्मा में धीरे धीरे बढ़ते जाएं। हालेलुया, आत्मा में आप लोग और मैं, हम सब लोग जो है आत्मा में आगे बढ़ते जाएं। और उसके बाद लिखा है, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा।
जो पेंटिकॉस्ट संडे इज द डे ऑफ salvation. Hallelujah. In the book of Acts 2, oh, so many people were saved. When Peter preached, कितने लोग, जब पतरस जो है प्रचार किया, तो कितने लोग उद्धार को प्राप्त किए। आज का जो दिन है एक उद्धार का दिन है। सारे जगत में समस्याएं बढ़ सकती है। There will be so many problems in the world, but God wants to save your life, save your family lives, save जो है आपके लोगों को, आपके चाहते लोगों को बचाना चाहता है। हालेलुया। ये उद्धार का दिन है मेरे प्रियो, और उद्धार जो है ओनली बाय फेथ, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इसका मतलब आपको उद्धार मिलता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं बार बार इस बात को बताना चाहता हूं, यू नीड द एक्सपीरियंस ऑफ पेंटिकॉस्ट। आपको पेंटिकुस्त का अनुभव पाने की जरूरत है। और वो कैसे होगा? जब स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि हेवन विल बी ओपन फॉर यू। व्हेन हेवन इज ओपन फॉर यू, you will have Pentecost experience. Hallelujah. Anytime, any way, और कहीं पे भी आपको इसका अनुभव हो सकता है, और वहीं से उद्धार का काम शुरू होता है। यहाँ पे कितने लोग जो है पतरस के प्रचार को सुनकर उनके हृदय छिद गए और वो बोलने लगे कि हम क्या करें। देखिए, हम लोग पढ़ते हैं 37 पद में लिखा है, पतरस ने अपना प्रचार किया, और 37 पद में, तब सुनने वाले के हृदय छिद गए। आजकल इतना प्रचार करते हैं लेकिन लोगों के हृदय छिदते नहीं है। उसमें से कई लोग जो है कि हृदय नहीं छिदे होंगे, हृदय परिवर्तन नहीं हुआ होगा। आज भी कई लोगों के हृदय छिद जाते हैं, और वो परमेश्वर के वचन को और भी ज्यादा गहराई से पालन करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। और क्या लिखा है? तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। काश, ये मेरी प्रार्थना है, आज के वचन को सुनकर आपके हृदय छिद जाने पाए, आपके हृदय व्याकुल हो जाने पाए कि मुझे जो है वचन में जैसे लिखा है वैसे मेरे साथ भी होना है। काश ऐसी हो जाए मेरे प्रिय, और मेरे प्रचार करने का फायदा हो जाएगा, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचाया। प्रभु का वचन कहता है कि सुनने वालों के हृदय छिद गए, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। हालेलुया। मन फिराओ। पेंटिकोस्ट का जो दिन है ना, मन फिराने का दिन है। हालेलुया। दुनिया से मन फिराने का दिन है, पापों से मन फिराने का दिन है। ओ, मन फिराने का दिन, रिपेंटेंस का दिन है। दिस इज द डे ऑफ रिपेंटेंस। रिपेंट फ्रॉम योर सिन and God will give you grace. Hallelujah. और उसके बाद क्या लिखा है? और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। बपतिस्मा कई लोग लेते नहीं है, बोलते हैं कि पास्टर साहब, जब जीवन पूरा बदल जाएगा ना तब बपतिस्मा लेंगे। मैं बोलता हूं कि जब पूरा जीवन बदल जाएगा तो आपको बपतिस्मा लेने की क्या जरूरत है? जब पूरा जीवन बदल जाएगा तो आपको बपतिस्मा लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बपतिस्मा तो केवल पापी ही व्यक्ति लेता है, और पापी व्यक्ति को बपतिस्मा लेने की जरूरत है। और यहाँ पे बाइबल में एक भी जगह नहीं है जहां पे जो है लेट में बपतिस्मा हुआ। जिस समय मन फिराए उसी समय बपतिस्मा हुआ। हर एक जगह जो है जब लोगों ने पश्चाताप किया, मन फिराया, तुरंत बपतिस्मा हुआ। हालांकि अभी का जो समय है उसको देखकर हम थोड़ा सा समय लेते हैं, लेकिन कई लोग 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद बपतिस्मा लेते हैं। मैं बोलता हूं कि आपको श्योरिटी नहीं है कि आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते। आपको ये पूरा विश्वास नहीं है कि आप प्रभु पर सच में विश्वास करते हैं कि नहीं करते। आपका पूरा ट्रस्ट नहीं है प्रभु यीशु मसीह पर, इसीलिए आप एक निर्णय नहीं ले पाते कि मैं आज से अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के मार्गों पर चलूंगा। हालेलुया। और ऐसे डरपोक विश्वासी को यीशु मसीह नहीं बुलाता है। यीशु मसीह तो ऐसे विश्वासियों को बुलाता है जो एक दम में जो है निर्णय ले कि हाँ प्रभु, मेरा जीना तेरे लिए है, मरना तेरे लिए है, मैं तेरे नाम को लूंगा और तेरे पीछे चलने की कोशिश करूंगा। हालेलुया। This baptism is the point where you decide to follow Christ. Hallelujah. You die
फॉर योरसेल्फ। आप बपतिस्मा लेकर अपने आप के लिए मर जाते हैं, और जैसे पौलुस कहता है आई हैव बीन क्रूसिफाइड, मैं मसीह के साथ क्रूसित होता हूं। बपतिस्मा जो है मसीह के साथ क्रूसित होना है और मसीह को अपने जीवन में जीने देना है। हालेलुया। ये निर्णय लेने की जरूरत है मेरे प्रियो, आपको और मुझे, जितने लोग बपतिस्मा नहीं लिए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये पेंटिकोस्ट का जो दिन है, बपतिस्मा लेने का निर्णय का दिन है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद लिखा है कि तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जिस समय हम लोग मन फिराते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की कोशिश करते हैं, तो आपको पवित्र आत्मा का दान मिलता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरता है और पवित्र आत्मा आपके साथ जीना शुरू करता है। द स्पिरिट ऑफ गॉड स्टार्ट dwelling inside of you and start living inside of you. हालेलुया। और सारे जो गड़बड़ियों को आपके जीवन से दूर करता है और परमेश्वर भरपूरी का जीवन को लेकर आता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का जो दिन है, आपको ये निर्णय लेने का दिन है कि हाँ, मैं आज से अपने मन को फिराऊंगी और बपतिस्मा लूंगी, और जो है उसके बाद क्या है, और आत्मा से भरते जाऊंगी। आमीन। आत्मा बपतिस्मा कई लोग गलत तरीके से लेते हैं, गलत तरीके से नहीं लेना है। गलत तरीके से आपने लिया है तो फिर से लें। हालेलुया। क्योंकि बपतिस्मा जो है, कई लोग बोलते हैं पास्टर जी दोबारा बपतिस्मा कैसे होगा। मैं बोलता हूं कि 19 अध्याय, प्रेरितों के काम 19 अध्याय में देखें आप। 19 अध्याय में पौलुस वहां पे गया और बोला कि क्या तुमने पवित्र आत्मा के बारे में सुना है? तो सारे चेले बोले नहीं। तो पौलुस ने बोला कि तुमने बपतिस्मा किससे लिया? तो उन्होंने कहा कि योना बपतिस्मा देने वाला का बपतिस्मा हमने पाया है। और उसके बाद पौलुस ने कहा, और उसके बाद वहां पे जो है हम देखते हैं कि दोबारा बैप्टिज्म हुआ, दोबारा बैप्टिज्म हुआ वहां पे। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपका बपतिस्मा सही ढंग से नहीं हुआ है, यदि आप बचपन में ले लिए, यदि आप गलत तरीके से, कई तरीके हो सकते हैं गलत तरीके, तो आपको दोबारा बैप्टिज्म लेने की जरूरत है। फिर उसके बाद तीसरा नहीं हो सकता। हालेलुया। ऐसे बपतिस्मा जो है ऐसी खेल नहीं है कि आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार डेली लेते रहें, ऐसे नहीं है। लेकिन आपने अपने जीवन में गलत तरीके से, गलत शिक्षा के कारण लिया है, तो आपको दोबारा लेने की जरूरत है। हालेलुया। सही तरीके से परमेश्वर के वचन के अनुसार बपतिस्मा लेने की जरूरत है मेरे प्रियो। और उसके बाद प्रभु का वचन कहता है, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। देखो, इट वाज प्रोफेटिक। प्रभु उस समय भी, चेलों ने उस समय भी बोल दिया था कि आने वाले जितने लोग विश्वास करेंगे, तुम्हारे बच्चे हो चाहे जितने लोग भी होंगे, हमारे लिए भी ये कहा था। और आजकल कई लोग जो है बोलते हैं कि पेंटिकॉस्ट एक्सपीरियंस इज नॉट फॉर टुडे, इट वाज ओनली फॉर अर्ली चर्च। नो, आई डिनाई देम। मैं कहता हूं, ये यहाँ पे लिखा है कि जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा, उनके लिए भी this Pentecost experience is available. Hallelujah. You need to experience the Pentecost experience. Hallelujah. और मेरे प्रियो, उसके बाद उसने बहुत और भी बातें गवाही दे देकर समझाई कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। आजकल दुनिया में जो टेढ़ी जातियां उत्पन्न हो रही हैं, जातियां मतलब विशेष जाति नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जितने लोग, टेढ़े लोग निकल रहे हैं, नाना प्रकार की समस्याएं हो रही है, और बुरे चाल के लोग, बुरे दिमाग के लोग, और कितनी गंदगी, कितना पाप फैलते जा रहा है, इन लोगों से आपको और मुझे बचाने की जरूरत है। आप कैसे अपने आप को बचाएंगे मेरे प्रियो? एक ही अंतर है, वो है पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा। जब आप परमेश्वर के आत्मा से भर जाते हैं तो यू आर कंट्रोल्ड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। एंड दूसरे लोग जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, उन लोग जो है इस दुनिया में नाना प्रकार के गंदगी कामों को करेंगे। नशा हो सकता है, व्यभिचार हो सकता है, और जितने दुनिया में पाप हैं उन लोग करेंगे। लेकिन आप और मैं सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा में हम लोग जीने वाले लोग हैं। हालेलुया। दैट्स व्हाई यू नीड द एक्सपीरियंस ऑफ द होली स्पिरिट। यू नीड होली स्पिरिट इनसाइड ऑफ यू, सो दैट यू कैन लिव अ विक्टोरियस लाइफ। इट इज नॉट बाय योर माइंड, इट इज नॉट बाय योर एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन जितना आपने स्कूल में पढ़ा है वो कुछ भी काम नहीं आएंगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में काम करेगा,
जब आपको सिखाएगा, जब आपको ये करना है वो करना है, ये सारी बातों को बताएगा, योर लाइफ विल बी अमेजिंग and you will live a victorious life. You will walk according to the word of God and you will prosperous in your life, because this is the will of God, that he wants to control your life through the Holy Spirit. हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा इस आपको अपने जीवन, आपके जीवन में आगे बढ़ाना चाहता है मेरे प्रियो। और पेंटिकुस्ट के दिन जो है पवित्र आत्मा उंडेला गया ताकि जो है सब लोग परमेश्वर की आत्मा से भर जाएं और मतवालेपन ना हो। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है मतवालेपन मत बनो, डू नॉट बी ड्रंकर्ड बट फिल्ड विद द होली स्पिरिट, कि मतवालेपन मत बनो परंतु आत्मा से भरते जाओ। आपको और मुझे जो है आत्मा से भरते जाने की जरूरत है। और आज का जो पेंटिकॉस्ट का जो दिन है, हमें पवित्र आत्मा को अपने जीवन में पुकारने की जरूरत है। हमें पवित्र आत्मा को अपने जीवन में वेलकम करने का दिन है। आइए हम अपने आंखों को बंद करें जहां कहीं भी हैं। अगर आप अपने वीडियो को ऑन कर सकते हैं, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो एंड विल प्रे टुगेदर, विल स्पेंड अ क्वालिटी टाइम in the presence of God, crying to the Holy Spirit, spending time in the presence of God and experience the Pentecost experience. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Riba Shanda Rahula Risha Raba Rabule Rebeni Gadala Rianda Raba Shakhe Raba Ria Raba Shaba Raba। मेरे प्रियो, अपने आंखों को बंद करें, अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर निहारें। जिस तरीके से सब लोग एकत्रित होकर प्रार्थना कर रहे थे, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा का स्पर्श का अनुभव आपको और मुझे होगा मेरे प्रियो, क्योंकि वी कैन नॉट लिमिट होली स्पिरिट। होली स्पिरिट इज इन राइट वेयर यू आर इन। जहां कहीं भी आप हैं, पवित्र आत्मा वहां पे है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू होली स्पिरिट। रिबा शंदा राहुला रिशा खरा हु खराबा शबरबा रबा इबारा बुले बेने बेरे बे शोंदो रोखोती ही खराबा शंदा रादोला रियांदा रबा इबारा बोले रे बेने बेले रियांदा राशा थारा ही खराबा शबरबा रबा ओ रोदो गोलो रोशोतोलो। हर एक डर को परमेश्वर भगा रहा है मेरे प्रियो। हर एक प्रकार के जो आपके जीवन में उद्देश्य नहीं है, क्या पता आपको लगता है कि मेरे जीवन में उद्देश्य नहीं है। जैसे चेले जो है कह रहे थे कि हमारे जीवन में अब उद्देश्य खत्म हो गया, हम इतने दिन तक यीशु मसीह के साथ हम जो कर रहे थे काम, अब वो खत्म हो रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, वहां पे बाइबल बताती है कि जो है सब लोग आत्मा से भर गए और उनके जीवन का उद्देश्य शुरू हो गया। रिबा शंदा राहुला ऋषा। परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर, क्राई अनटू द होली स्पिरिट, क्राई इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। दिस इज द डे वेयर when the heaven was opened for the believers. Right where you are in, God wants to open heaven for you. Hallelujah. जहां कहीं भी आप हैं, परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग को खोलना चाहता है मेरे प्रियो। रिबा शंदा राहुला ऋषा रबा रिगा दाला रियांदा। अपने अपने आवाजों को उठाएं। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, स्तुति करें, आत्मा से भर जाएं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ रिबा शंदा राला राबा शबा राहुला रिशा खरा इबा राबो लेबे लेबे शोंदो रोदो गोरो होलो बो शेरे देखे रेबे ओ राधा गदा हिशा नामा नामो रेबे 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 ओ रोदो गोलो रो शोंदो रोबो रेबे 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 रेबे। ओ हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। हर एक को स्पर्श कर छूले प्यारे परमेश्वर, अपने सामर्थ को ढेल प्यारे परमेश्वर पिता। जैसे प्रभु जी आज पेंटिकुस्ट का इतवार है प्यारे परमेश्वर, पेंटिकोस्ट संडे है प्यारे परमेश्वर। वी वांट टू have Pentecost experience, oh God. Hallelujah. Riba shanda rahula risha kharaba lari anda raba sheberebe oro dogo do ho shonto robo leri anda rahula risha khara iba raba rebe ne bere 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 be oro dogo loro shonto robo leri anda raba shere leri anda rasha raba laro le rebe ni oro daba leri anda rasho tala hi kharaba shanda raba riba raba rebe rebe। ओ आज एक उद्देश्य को पाने का दिन है मेरे प्रियो, आज एक उद्देश्य को पाने का दिन है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा
मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, घुटने टिका कर, सर झुका कर हाथ उठाता मैं तेरे लिए, घुटने टिका कर, सर झुका कर हाथ उठाता मैं तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, हा 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 हा, अपने जीवन को समर्पित करें मेरे प्रियो, हा 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 हा, लेलुया, 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 आमीन। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे, हाँ यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु मेरा प्रभु, ओरियंदनम शंदरा हुलरवा शबरा, इदलरा शखरा हुदरवा शंदना यलरवा शेबेरे बेरे 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 बे, ओरो दोलोरो शो दोलरा बनगदलरी अंदरवा शेखरा ही खरावा शंदरा, ओरा दलरी अंदरवा शबरा बरा बनगदलरी अंदरा शो तो रोदो गो हुलोरो वो शबना, इमाना दलरवा शथुरा ही खरावा शंदरा बलरी अंदरवा शेबेरे बे, ओरो दलरी गदलरी अंदरवा शंतुरा हिलारी बारा बुरे बेरे बे। मेरे प्रियो, आप प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करें, वो परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनना चाहता है, आपके लिए स्वर्ग को खोलना चाहता है, He wants to open the heaven for you, hallelujah। ओ रियांदारा बा शेरे बाला रियांदारा तोला री गदाला रियादा बा शबरबा ओरा दला रे गदाले रियांदारा, ओ हालेलुया। आप एक 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 अनुभव, स्वर्गीय अनुभव को करेंगे मेरे प्रियो, आप दर्शन देखेंगे,
आप स्वप्न देखेंगे, आप भविष्यवाणियों में चलेंगे मेरे प्रियो। ओ हालेलुया, क्योंकि ये मैं नहीं परंतु परमेश्वर का वचन आपके लिए कहना चाहता है। ओ ओ यीशु तेरे नाम की महिमा, ओ यीशु यीशु ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। हर एक को छुए प्यारे परमेश्वर, हर एक के लिए स्वर्ग खुल जाने पाए प्रभु जी, लोग स्वप्न देखने पाए, दर्शन देखने पाए, स्वर्गीय चिन्हों का प्रमाण उनके जीवन में होने पाए। और प्यारे परमेश्वर अपने जीवन में हर एक व्यक्ति प्रभु जी पेंतिकुस्त के अनुभव को प्रभु जी प्राप्त कर सके, आत्मा में चल सके प्रभु जी, आत्मा में जी सके, शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक रीति से हम लोग जीने वाले बन सके। मदद करें, सहायता करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में आप अद्भुत कामों को करें, हर एक के जीवन की परिस्थिति को बदल दें, हर एक को आत्मिक व्यक्ति बना दें प्रभु जी, आत्मा में चलने के लिए मदद और सहायता करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आगे हमें और भी प्रभु जी अपने आत्मिक जीवन में हमें बढ़ाते ले चले, और प्रभु जी आत्मा में हम लोग चलने वाले बन सके, आत्मिकता के साथ जीने वाले बन सके। प्रभु मदद और सहायता करें। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुना, आपका धन्यवाद। जितने उपस्थित हैं सबके लिए स्वर्ग खुल जाने पाए पिता परमेश्वर, सबके जीवन में आप अनुभव को भरें प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से हर एक के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।